जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग इस अनंत बीथी में महात्मा श्री डॉक्टर KPS कटियार द्वारा लिखे हुए एक लेख से यह जानेंगे कि हम सभी को शुभ का चिंतन या सदचिंतन क्यों करना चाहिए। कोई भी गति एक सरल रेखा में नहीं होती, प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि एक सरल रेखा अनंत दूरी तक बढ़ाई जाए तो वह अंत में एक वृत्त का रूप धारण कर लेगी। यदि तुम एक पत्थर आकाश में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफ़ी लंबा हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा न आए तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में मत है, वह डायनेमो से बाहर निकलकर घूम फिरकर फिर से उसी यंत्र में वापस लौट आती है। पेड़ पौधे जिस मिट्टी से निकलते हैं अंत में अपने मूल कारण मिट्टी में ही मिल जाते हैं। यदि यही प्रकृति का नियम है तो अंतर जगत पर भी क्यों नहीं लागू होगा। नियम सर्वत्र ही समान है। मन भी अपने उत्पत्ति स्थान में जाकर लय को प्राप्त करेगा। हम चाहें या ना चाहें, हमें अपने उस आदि कारण में लौट ही जाना पड़ेगा जिसे ईश्वर कहते हैं। हम ईश्वर से आए हैं और पुनः ईश्वर में लौट जाएंगे। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। पर्वत की कंदरा में भी बैठकर यदि तुम कोई पापपूर्ण चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या द्वेष का भाव पोषित करो, तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास अपनी पूरी शक्ति के साथ दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या या घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजो तो वह चक्रवृद्धि व्याज सहित तुम पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक न सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया, फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह अत्यंत निश्चित सत्य है कि मनुष्य के मन में जो भी दोषपूर्ण चिंतन की शक्ति वही होगी, कुछ समय उपरांत वह शक्ति घूम फिरकर अपने मूल जन्म स्थान मतलब मानव पर ही वापस आकर भयंकर परिणाम प्रदर्शित कर समाप्त होगी। यह स्मरण करने पर तुम कुकर्मों से बचे रह सकोगे। इसी प्रकार तुम मनुष्यों को प्यार करो तो यही प्यार घूम फिरकर अनंत गुना होकर तुम्हारे पास ही वापस लौट आएगा। उपरोक्त नियम के तहत ही समय समय पर महापुरुषों ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु सिद्धांत को जनसाधारण के बौद्धिक विकास को दृष्टिगत कर कठिन दार्शनिक या वैज्ञानिक विवेचना करके केवल साधारण भाषा एवं क्रियाओं के रूप में विकसित किया, जो कि जन समुदाय द्वारा जीवन में अपनाई जा सके। उपरोक्त प्रकार से जीवन यापन में अपार शक्ति का संचय होता है, जिसके सहारे मानव सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचता है। इस नियम के तहत ही हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखने को कहा गया है, अन्यथा इंद्रियों की गुलामी से शक्ति का निरंतर अपव्यय होता है। जितने पर्व बनाए गए हैं, इसका कारण यही रहा कि सदचिंतन की शक्ति का विकास हो। अतिथियों के प्रति विशेष भाव रखने को कहा गया है। पड़ोसियों व अन्य जनों एवं समस्त जीवों तक के लिए हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। निंदक या दुश्मन के प्रति भी हमें शुभ चिंतन के लिए ही महापुरुषों ने सचेत किया है। यह सब चिंतन उक्त नियम के तहत ही कार्य करते हैं। महात्मा ईशा ने कहा है कि तुम दूसरों को सताओगे तो तुम भी सताए जाओगे। तुम दूसरों से घृणा करोगे तो तुम्हारे साथ भी लोग घृणा से पेश आएंगे। गीता में भी कहा है कि जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने एक जगह उच्चतर जाति के लोगों को फटकारते हुए कहा कि तुम निम्नतर जाति के प्रति जो अछूत एवं घृणा का भाव पाले हुए हो, यही एक दिन तुम्हारा सर्वनाश करके तुम्हें भी इसी हालत में लाकर खड़ा कर देगा कि लोग तुम्हें भी अछूत एवं घृणा के भाव से देखें। यह सब भाव, विचार एवं कार्य उक्त नियम के तहत ही परिचालित होते हैं। भाव अशुद्ध होने पर उसे चिंतन या विचार के स्तर
नहीं आने देना चाहिए। अगर किसी प्रकार आ ही जाए तो कार्य के स्तर पर तो हमें पूर्ण रोक लगा ही देना चाहिए, अन्यथा हमें इसके परिणाम प्रत्येक स्तर पर भोगने होंगे, क्योंकि अशुभ शक्ति का बहिर्गमन भाव विचार एवं कार्य के माध्यम से हुआ है, अर्थात कारण सूक्ष्म व स्थूल तीनों शरीरों को उसका प्रतिफल भोगना होगा। प्रायः देखने में आता है कि किसी के प्रति अशुभ विचार होते हुए भी हम बाहरी व्यवहार में अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्म स्तर पर किसी समय भयंकर परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर उसका हमने कार्य से भी अहित कर दिया तो वह परिणाम स्थूल स्तर तक भोगना पड़ेगा। यह निश्चित सत्य है, परंतु यह बिल्कुल ही अपर्याप्त है कि किसी अशुभ विचार को कार्य रूप में परिणित न होने देना। हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने चिंतन को बिल्कुल बदलना होगा। इसके लिए हमें सद्चिंतन की शक्ति का विकास करना चाहिए, और इस शक्ति के विकास से ही हम उस स्थिति में पहुँचेंगे जहाँ सिर्फ इष्ट का ही चिंतन रह जाए एवं अच्छे बुरे दोनों प्रकार के चिंतन से मुक्त होकर केवल इष्ट का चिंतन करते हुए स्वयं इष्टमय हो जाएं। यही अभिष्ट है। तो इस लेख में हमको यही समझाया गया है कि अगर आप विचार के माध्यम से भी कुछ गलत सोचते हैं, किसी का अशुभ सोचते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए विचार के स्तर पर या भाव के स्तर पर भी हमको हमेशा शुभ सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, सद्चिंतन करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।